नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले कुछ हफ्तों में भारत की कई जगहों पर आतंकी हमले हुए, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आतंकी एक बार फिर से भारत की जमीन पर अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसी के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें पंजाब से फरार चल रहे खालिस्तानी आतंकवादी गगनदीप सिंह को एनआईए ने मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। वो मेरठ के शूटर के साथ गैंग बनाकर देश भर में हथियारों की तस्करी कर रहा था। बता दें कि गगनदीप और उसके कई साथियों के खिलाफ पंजाब के मोगा में रंगदारी वसूलने और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में कई सारी एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए के मुताबिक गगनदीप खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि केटीएफ के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर के बेहद ही करीबी था। एनआईए कोर्ट मोहाली ने आरोपी गगनदीप को 8 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड की मंजूरी की थी। चलिए अब आपको ये पूरी खबर विस्तार में बताते हैं। दरअसल एनआईए ने पंजाब से फरार चल रहे खालिस्तानी आतंकी मोगा का रहने वाला अर्शदीप सिंह, बरनाला चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू और फिरोजपुर के रमनदीप सिंह की तलाश में कई दिनों से मेरठ और मुजफ्फरनगर में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। एनआईए को जानकारी मिली थी कि फरार आरोपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शूटरों के साथ एक नया गिरोह बनाकर काम कर रहा है। इनके कुछ ठिकानों से खाली बुलेट कारतूस, नशीले पदार्थ युक्त एक पॉलिथिन और आपको बता दें कि कॉम्पैक्ट ड्राइव के साथ कुछ डिजिटल उपकरण और मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई सारे आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। छापे के दौरान मिले इनपुट के जरिए एनआईए ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में थाना बहसूमा के फिरोजपुर रामराज सैफपुर पुराने गुरुद्वारे के पास टावर वाली गली से गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकी कुछ विदेशी संगठनों के साथ भी जुड़े हुए थे और भारत में हथियारों की तस्करी करते थे और कुछ बड़ा करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। सिर्फ इतना नहीं, इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि एनआईए की जांच में यह भी पता चला है कि गिरफ्त में आया गगनदीप सिंह केटीएफ को हथियार सप्लाई कर रहा था और उसने कुछ 9mm पिस्टल और गोला बारूद दिए थे, जिसका सबूत एनआईए को मिला है। इन हथियारों का इस्तेमाल पंजाब के व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए और उनसे पैसा ऐंठने के लिए किया जा रहा था। एनआईए 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन आरोपियों ने पंजाब में रहने वाले 3 व्यापारियों की हत्या की थी और कई अन्य कारोबारियों को अपने निशाने पर भी रखा हुआ था। अब पूछताछ में एनआईए ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनकी गैंग में और कौन-कौन शामिल है और इनके कॉन्टैक्ट्स कहां-कहां तक है और इनकी क्या-क्या प्लानिंग चल रही है, ताकि भारत में कुछ भयानक होने से रोका जा सके। खबर पर और एनआईए की इस बड़ी सफलता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।